कैसा लगे दोस्तों अगर आप अपने होटल का रूम खोलें और आपको सुबह हिमालयाज़ की ये वाली सीनरी सामने दिखे, ये वाला व्यू सामने दिखे। तो भाइयों फाइनली इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और भैया इस जगह से ना हमारी यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी। ये हैं प्रदीप भैया। मैं कह रहा हूँ अगर सरांगकोट आए हो, इनके होटल के अलावा कहीं नहीं जाना है। होटल सरांगकोट, ये बोर्ड पीछे है। भैया का नंबर और होटल की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भैया का नंबर भी। यहाँ आने से पहले इनको कॉल कर लो। और व्यू आपने देखा, ये टेरेस वाला लेना, मज़ा आ जाएगा। और खाना और जो रेट्स हैं वो भी एकदम नॉमिनल है। डिपेंड्स ऑन द सीज़न। अभी तो सीज़न चालू हुआ है ना? अभी सीज़न चालू है। अभी सीज़न चालू है, तो अभी आएंगे तो उस हिसाब से आप इनसे बात करके आ सकते हैं। बाकी हम यहाँ 3 दिन रुके हैं, 2 दिन, और 2 दिन की स्टे में बहुत मज़ा आया। अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जी। और भैया के नाम लेकर आइए तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देंगे। हाँ जी। और भैया के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। भैया ने भी कल हमारा वीडियो देखा जब हम एंटर करे थे, तो बता रहे थे बहुत बढ़िया बना है। ठीक है जी, हम चलते हैं। थैंक यू सो मच भैया, बहुत मज़ा आया आपके यहाँ रह के। थैंक यू। अब हम चल रहे हैं यहाँ से। अब हम पोखरा को क्रॉस करना है क्योंकि आज हमारा हो रहा है भंसार ख़त्म। तो जल्दी चलते हैं क्योंकि पहले ही हम थोड़ा सा लेट हैं। 20 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लगेज सेटअप डन। यहाँ पे अमित भाई भी डन। भाई इस व्यू को छोड़ने का मन तो कर नहीं रहा, मगर जाना तो पड़ेगा। तो यार मन तो कर नहीं रहा था इस जगह को छोड़ने का, मगर मजबूरी है भाई, जाना तो है ही। देखो, और आज अपना फाइनल डे है नेपाल में। काठमांडू हमारी आइटनरी में था नहीं, क्योंकि काठमांडू जाके खाली सिटी ही का वो रहता है वहाँ पे। वो मेरे को देखना नहीं था, ना ही आपको दिखाना था, इसलिए काठमांडू हम नहीं गए। मस्टैंग अपना बंद हुआ कि आपको पता ही है 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड है। बाकी जितना हमसे हो सका भाई हमने दिखाया आपको। और अब है टाइम निकलने का। आज हमें आज की डेट में बॉर्डर क्रॉस करना है, क्योंकि आज है लास्ट दिन भंसार का, हमारा 7वां दिन। और हम नहीं चाहते कि मतलब ये कोई प्रॉब्लम हो बॉर्डर पे, इसलिए हम लोग निकल लिए हैं। अभी बजे हैं 9:20 टू बी प्रिसाइज। 9:20 पे हम निकले। हमें निकलना था 9 बजे 20 मिनट, फिर भी लेट हो ही गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस जब नीचे चलेंगे तो कवर हो जाएगा इतना तो। और अभी कुछ खा के भी नहीं चले हम, बीच में ही खाएंगे। खाने बैठ जाते तो और 10 सवा 10 बज जाते हैं। ये जगह बहुत सही यार। यहाँ से व्यू देखो आप, कितना सही व्यू आता है यहाँ से। पूरा पोखरा दिखता है आपको यहाँ से, पूरा लेक, पूरी सिटी। हम लोग लेट हो रहे हैं, तो हमने नाश्ता नुश्ता खाने के बजाय हमने एक डोनट और एक जूस यहाँ से पी लिया। और अब हम निकल रहे हैं। और अंकल बैठे ना सामने, अंकल बता रहे हैं कि आज खुला है मस्टांग का रास्ता। और आज कुछ 50-60 राइडर वहाँ जो फंसे हुए थे पिछले 5 दिन से, आज फाइनली यहाँ पहुँचे हैं पोखरा। तो भाई अच्छा ही हुआ नहीं गए उधर, फंस जाते वरना एक ही जगह में, है नहीं अमित? अगर मस्टैंग जाते तो फंसते, ये बता रहे हैं। हाँ, 4 दिन फंसने के बाद बोल रहा है। चलो जी, यहाँ से तो अभी राइट ही दिखा रहा है। आएंगे भाई, ज़रूर आएंगे। मस्टांग आएंगे हम अगले साल, अब मोस्ट प्रोबेबली अपनी एडवेंचर बाइक पे। पेट्रोल डलाना होगा, ध्यान रखना है। तो यार उस दिन पोखरा पहुँचते पहुँचते तो हमें रात हो गई थी, तो शायद आप लोगों ने रास्ता देखा नहीं था। तो भाई ये रास्ता ऐसा है जो पोखरा आता है, और नीचे ये सेम ही रास्ता जो जा रहा है। लुम्बिनी से ही हम एग्ज़िट करेंगे, जहाँ से हमने एंटर करा था।
और पूरा मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पे, और डेंस एकदम फॉरेस्ट सारा देख लो। मतलब यहाँ पे मिट्टी वाले पहाड़ नहीं मिलेंगे आपको, सारी ग्रीनरी वाले मिलेंगे। आज तो मौसम सही है। उस दिन भी अमित शाम को सही था, जब हम मारे थे इतना बुरा नहीं था। उससे पहले बड़ी थी, गीली थी रोड उस दिन, तो आज तो सूखी है। तो हाँ मतलब ऑब्वियसली उतरते हुए तो उतरेंगे, अच्छी खासी स्पीड से उतर ही जाएंगे। मज़ेदार रास्ता है एकदम। आंटी जी यहाँ से देखो व्यू आपको पूरा दिखता पोखरा का, और ये व्यू ऊपर सरांगकोट से इतना सही दिखता है ना। ये पेड़ आ गए बीच में, शायद इधर से दिखेगा दोबारा, नहीं इधर से नहीं दिखेगा अब। सरांगकोट है भाई, एक नंबर जगह रुकना हो आपको तो पोखरा मत रुको, मेरे हिसाब से सरांगकोट रुको, थोड़ा सा ऊपर है। अगर आपको मार्केट के पास रहना है तो हाँ पोखरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन देन। देखते हैं गूगल आंटी के हिसाब से तो 4 बजे हम लुम्बिनी पहुंचेंगे, मगर एक आधा हमें ब्रेक तो लेना पड़ेगा। मगर कोशिश यही है कि 4 तक हम बॉर्डर क्रॉस कर ले, मैक्सिमम 5-6 बजे तक। लगभग 90 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, अभी बचा है एग्जैक्ट 100 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, और टाइम रह गया है 3 घंटे। तो 3 घंटे में भाइयों हम होंगे भारत की सरजमी पर, मेरा भारत महान। थक गया है थोड़ा सा। रेगुलर चला रहे हैं, कितने बजे से? 9:30 बजे से। अभी हो गया टाइम 1:05, और यहाँ पे मतलब 90-100 किलोमीटर कवर करना मतलब वही 3-3.5 घंटे, क्योंकि जो कर्व्स है ना एकदम बहुत ही लॉन्ग कर्व्स नहीं है, बहुत ही शॉर्ट कर्व्स हैं। तो बार बार आपको थोड़ी सी वही स्पीड मेंटेन करनी है, ये करना है वो करना है, और टूटे हुई हैं सड़कें बहुत ज़्यादा। मतलब रोड कंडीशंस कहीं कहीं पे आपको अच्छी भी मिलेंगी, और जैसे जिस रोड पे अभी हम हैं ये रोड थोड़ी सी ठीक है, और पीछे रोड बहुत ख़राब थी। वहाँ पे मतलब आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25-30 25-30 बस। चलें, मुँह मत धोना है। धो लेते यार, नींद नहीं आएगी। लो अब हल्की सी आ रही थी मेरे को सुस्ती, तो चल रुक के पानी पीते हैं, थोड़ा मुंह धोते हैं फिर चलते हैं। हमने अब तक एक ब्रेक भी नहीं लिया, एक अब लेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे हल्का सा, उसके बाद फिर खाएंगे सीधा इंडिया में। तो यार अभी जो डिस्टेंस बचा है वो है 57 किलोमीटर्स, टाइम दिखा रहा है 1 आवर 23 मिनट्स। तो गूगल मैप के हिसाब से 4:50 पे हम लोग बॉर्डर पहुंचेंगे लुम्बिनी। और ये पूरी जो जर्नी हमारी रही है यार बहुत ही अमेजिंग रही है अमित भाई और मेरी, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करी है ना इस ट्रिप में जो कि हमने प्लान भी नहीं करी थी। मतलब हमने ऐसा बहुत बड़ा कोई प्लान बनाया नहीं था, 2-3 चीज़ें हमारी मतलब फिंगर टिप्स पे थी, हमने यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसमें से 2-3 चीज़ें नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द वेदर। आपको पता ही है कितना अनप्रेडिक्टेबल रहा है वेदर पिछले 7 दिन में। मगर जो भी हमने करा दैट एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल रहा ये ट्रिप पूरा। अब ये तो है कि चलो घर जा रहे हैं, घर की भी याद आ रही थी क्योंकि अब फैमिली को भी आदमी मिस करता है। मगर ये है कि ये यहाँ की जो चीज़ें हम अभी छोड़ के जा रहे हैं ये हमेशा अपने साथ रहेंगी। होपफुली दोबारा आएंगे, मगर तब तक भाई इस चीज़ को हम मिस करेंगे, क्योंकि इन 7 दिनों में जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ना, वो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जर्नी थोड़ी सी तो इनकम्प्लीट रही, 2-3 जगहें हमारी नहीं हो पाई। तो अब जब कनेक्शन बन ही गया है तो इस कनेक्शन को हम लोग बरकरार रखेंगे। आएंगे जल्दी दोबारा, होपफुली शायद अपनी एडवेंचर बाइक पे आएंगे इस बार।
और बढ़िया तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं हम ताकि अपने देश में घुस सकें जल्दी से जल्दी। और घर जाने की जल्दी भाई ट्रिप में हर किसी को होते, देखो आपका ट्रिप कितना भी अमेजिंग रहा हो, मगर जब आप वापस जाते हो ना अपनी जर्नी कंप्लीट करके, तब वो जो घर की वो है वो आपको ना एक जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो आपको खींचता रहता है अपनी तरफ। क्योंकि यार मिस तो करते ही हैं, देखो फैमिली को कुछ भी कहो आप, जैसे घर में हो भी। मैं ऑलमोस्ट टूरिंग पे, ये जो मेरा टूर था ज़ंस्कार में करके आया था जून में, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के बाद मैं निकला हूँ, मतलब घर पे हूँ। मगर 7 दिन के लिए घर छोड़ के निकला हूँ, तो यार घर की बहुत याद आती है सबकी। और अभी बस चलते हैं वापस। अमित भाई के साथ भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और मेरे ख्याल से अमित भाई अगर तुम इस ट्रिप पे ना होते तो मेरे लिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता, क्योंकि अमित भाई यहाँ से काफ़ी फैमिलियर है नेपाल से, और काफ़ी जगह पे हम बचे भी हैं ज़्यादा पैसे देने से। ये मेरे को पहले बोल देते भाई मुंह नहीं खोलना, क्योंकि हम हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, देखो हर जगह, देखो इंडिया में भी हमारे वैसे, मैं मतलब किसी कंट्री वाइज नहीं बोलूँगा, इंडिया में भी हमारे फॉरेनर को देख के डबल दाम लगाया जाता है, तो हर जगह पे वो ऐसा ही है। तो अभी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जब नागी विलेज चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक बिस्लरी की बोतल, हमारा बाइक का नंबर देख के उन्होंने 30 रुपये की बोतल हमको 120 रुपये में दिया है नहीं अमित भाई। वही बोतल हम नीचे आए, मैं बोलने ही वाला था हिंदी में पानी की बोतल दे दो, अमित भाई ने एकदम चुप नेपाली में बोला। उसने क्या बोला नेपाली में बोतल के लिए है मेरे को समझ नहीं आया भाई, जो भी बोला बहुत बढ़िया बोला। कितना? 30 रुपये, 30 रुपये में काम। अब पता चला दोनों दुकानें बिल्कुल आसपास थी। तो ये होता है फ़र्क। हिमालयस की ब्यूटी देखनी है ना, तो आई डोंट थिंक नेपाल से अच्छी कहीं से दिखता है व्यू। बहुत सही व्यू दिखता है यहाँ से। कल हम पोखरा सिटी में थे, शाम को हम खाना खाने गए थे, तो मतलब सिटी की जो जैसे गलियाँ हैं ना, गलियों के बीच में से आपको फिशटेल माउंटेन दिख रहा है साफ एकदम। और आपने सुबह भी देखा होगा, मैंने रूम का अपना दरवाज़ा खोला एकदम सामने, तो कितना अच्छा लगता होगा आपका जब आप अपनी बालकनी में निकल रहे हो और आपको एकदम हिमालय के दर्शन हो जाए, मज़ा ही आ जाता होगा। चलो यार, बातें तो होती रहेंगी। अभी 54 किलोमीटर्स हमको और करने, और हमको आज देखना है कि आज हमको रुकना कहाँ है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम दोनों यहाँ से बॉर्डर के बाद अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। क्योंकि अमित भाई को जाना है देहरादून, मुझे जाना है नोएडा, तो मेरे को तो पकड़ना पड़ेगा लखनऊ वाला रास्ता, और अमित भाई शायद पकड़ेंगे मुरादाबाद वाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ से ऑलमोस्ट आपके जो पहाड़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ये पोखरा वाली साइड जब आप जाते हैं बुटौल से। धन्यवाद, और ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बॉडी 4 दिन से वाइब्रेशन मोड में है। अभी भी देखो, अभी भी गया नहीं है। हाय 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 सच में 4 दिन से वाइब्रेशन मोड में चल रहे हैं एकदम। ना तो हमें किसी ने साइलेंट कराया, ना स्पीकर पे कराया, रिंगर पे। थोड़ा सा ये और बचा है, उसके बाद हम पहुंचेंगे भूटान। वहाँ बढ़िया बैठ के कहीं चाय पियेंगे, उसके बाद चलेंगे बॉर्डर तक, क्योंकि वहाँ से फिर रास्ता कम है, हमें पता है, हम कर लेंगे। वहाँ से बचेगा भाई लगभग 40-45 मिनट का रास्ता बॉर्डर का बस। ये रहा जी आपका लुम्बिनी गेट, और यहाँ से लुम्बिनी रह गया 23 किलोमीटर। ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ है ये गेट, लिखा है 2011। मेरे ख्याल से शायद वो जब बना है तभी का लिखा है। अभी सीधा सीधा चलेंगे, सूरज पड़ रहा है एकदम सामने आँखों में एकदम। 17.5 है, सॉरी 23 नहीं, पीछे 23 लिखा था क्योंकि रेड लाइट से पहले। देखो कितना, क्या 17 क्या 23, अब हो ही गया। अमित मिष्ठान भंडार, कुछ डिस्काउंट दिलाओगे अमित भाई अपने नाम पे? खाने में कुछ है आपके पास? समोसा, 2 समोसा दे दो। 2 छोले समोसा। नहीं, इसको छोले मत देना भाई को। एक समोसा, एक छोला समोसा, चाय है। चलो जी,
बाय बाय नेपाल, और हम चले अपने देश। थैंक्स फॉर विजिटिंग लुम्बिनी गेट। जाते हुए देखते हैं कुछ फॉर्मेलिटी है या मेरे ख्याल से ऐसे निकलना है। रुके अमित, तुम दिखा देना एक बार। चलो जी चलो। अच्छा, नीचे से निकलना पड़ेगा। चलो जी। तुम ज़ीरो क्यों नहीं करा? ज़ीरो क्यों नहीं करा? कर रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, ज़ीरो तो करोगे ना तुम। वो तो नज़र चली गई, जिसकी नहीं गई ये बढ़िया है, वो तो हमारी नज़र चली गई हैं। पहला मोबाइल नंबर है 8808980982 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9793813984। हम बोल रहे हैं कि शुरू कर 110 से, बोल रहा है 105 से। तो भाई फ़र्क 5 का, चाहे 105 हो चाहे 102, शुरू करा क्यों है? ज़ीरो से शुरू होता है भाई। ये पता है क्या होता है? देखो, अगर कस्टमर की नज़र गई तो ठीक है, वरना नज़र नहीं गई तो लग गई 100 रुपये की चपत। अगर ऐसे 100 कर करके दिन के भी 100 लोग भी निकाल दिए। ज़ीरो करना, ज़ीरो, फिर वही कलेश हो, ज़ीरो कर लो। हाँ ज़ीरो है, ठीक है। आपकी मशीन ऑटोमेटिक ज़ीरो नहीं करती क्या? हंस रहे हो यार तुम, तो बढ़िया है सर। हमको पर्ची भाई साहब, सोचो ना, अगर 100 रुपये करके दिन के 50-100 कस्टमर भी पेल दिए तो कितना मुनाफा बन गया। बस 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 820। ये सुनता ही नहीं है भाई। मतलब मैं इसको 7.5, मैं ब्रिम तक ना भरने के लिए रोक रहा हूँ, भरे चला जा रहा है, भरे चला जा रहा है। भैया आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये बर्डपुर का पेट्रोल पंप है। ध्यान से पेट्रोल डलवाओ अगर इधर जा रही हो लुम्बिनी गेट की तरफ। ज़ीरो करते नहीं है भाई, और सो देख जस्ट इस उसमें रहते हैं कि बस कस्टमर की नज़र हटी और दुर्घटना घटी। वो तो हमने देख लिया, तो हमने पकड़ लिया, और बंदा सामने से हंस रहा है। ये देखो ना, हंस रहा है सामने से। हम बोल रहे हैं 110 से शुरू करा कर, नहीं 105 से। मैं भाई अगर 110 है, 105 है तो 100 से ऊपर ही है, तो 100 रुपये का घपला ऑलमोस्ट। तो भाई बस्ती पहुंचने का प्लान था, मगर हमने यार राइड करने का ना बस हो गया आज का। आज को यहीं पे एंड करने की सोच रहे हैं। तो अभी हम रुक गए हैं बस्ती से पहले एक जगह आती है नौगढ़। मगर भाई इस बाइक ने जितना साथ दिया है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। ये अमित भाई की बाइक, भाई जैसी हालत बाइक की है ना, उसी से मिलते जुलते कुछ हालत मेरी है। अगर मैं कैमरा नीचे करूं तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ से सुबह सुबह निकलेंगे। और आज की राइड भी काफ़ी लंबी हो गई, और कल सुबह अगर कल की राइड मैं करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, तो भी मेरे को कम से कम 800 किलोमीटर घर पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे बहुत सुबह निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 10 बजे के आसपास निकलता हूँ तो फिर मैं कल भी मेरा थोड़ा सा मुश्किल होगा। करने को तो मैं स्ट्रेच कर लूँगा, मगर वही होगा कि नॉन स्टॉप चलाना पड़ेगा, और जाके कल रात को पहुँचेंगे। तो कल का कल देखते हैं क्या होता है। तो रूम हमको मिल गया है, डिसेंट सा रूम है, और हमने सोचा आज यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ से बस्ती लगभग 70 किलोमीटर है। कल का रन मेरे को पता है कि मेरे लिए बहुत लंबा होने वाला है, तकरीबन 800 मेरा और 800 अमित भाई का। तो हमने सोचा आज लास्ट डे है तो यहाँ पे साथ में रुकते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। वरना प्लान मेरा था बस्ती जाने का, मगर एक ही बात है, सुबह सुबह में ट्रैफिक नहीं होगा तो 70 किलोमीटर कवर कर लेंगे। अभी
खून पसीना एक का हो चुका है। और राइड जो होती है ना नेपाल की काफ़ी टफ रहती है, क्योंकि डिस्टेंस तो कम रहता है मगर जो आपका टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि रोड कंडीशंस ऐसी है। बाकी सारी कहानी जो भी है आपको कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है आपसे, राइड के बारे में बताना है सारी चीज़ें। अभी हम सोएंगे, क्योंकि अभी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे, और कल का किलोमीटर बहुत ज़्यादा है दोनों के लिए, वो कवर करेंगे। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं आपसे। अभी के लिए गुड नाइट भाइयों, खाना खाते हैं, हम भी सोते हैं, आप लोग भी आराम करिए। यू गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।